नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। आईसीएसई क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है, तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन के हम लोग पहले यहाँ पे पूरी प्रॉपर एक मीनिंग को जान लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक-एक करके यहाँ पे डेफिनेशन जानेंगे, यानी कि पहले हम लोग एजुकेशन की डेफिनेशन जानेंगे, फिर हम लोग फिजिकल की डेफिनेशन को यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एजुकेशन की मीनिंग को यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए एजुकेशन यहाँ पे ये कहता है कि ये एक तरीके की प्रोसेस ऑफ लर्निंग है एजुकेशन, जो कि मॉडिफाई करती है हमारे बिहेवियर को टूवर्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, जो कि मॉडिफाई करता है हमारा बिहेवियर को टूवर्ड्स प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस की तरफ हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक प्रोसेस है जो कि गेनिंग करता है नॉलेज। ठीक है, हम लोग एजुकेशन करते हैं तो हम लोग लर्न कर रहे होते हैं, यानी कि गेनिंग नॉलेज ले रहे होते हैं। तो नॉलेज जब लेंगे तब इन चीज़ों से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा ऑफ ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो ये तो हो गई मीनिंग एजुकेशन की, गेनिंग नॉलेज, सीधा सीधा यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फिजिकल की मीनिंग के बारे में। ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो देखिए फिजिकल यहाँ पे रिफर्ड करता है बॉडी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी एक्शन के बारे में यहाँ पे फिजिकल जो वर्ड है यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, रिफर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल वर्ड है यहाँ पे ये बॉडी बेस्ड मूवमेंट्स और बॉडी एक्शन के बारे में यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। अब हम इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन करेंगे और इनसे बनकर तैयार होगी फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग, यानी कि एक तरीके से कहें तो डिफिनेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे ये मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर थ्रू बॉडली बेस्ड एक्शन। ठीक है, बॉडली बेस्ड एक्शन का यहाँ पे मतलब यानी बॉडी बेस्ड एक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि जब हम लोग शारीरिक तौर पे फिट होंगे तो ये चीज़ें हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं और ये एक तरीके का प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे या अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स खेलेंगे तो ये यहाँ पे इन चीज़ों की बात हो रही है, बॉडी बेस्ड एक्शन से इन चीज़ों से यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का। एम है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का कि ये बना सके हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट, यानी कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक तौर पे फिट बना सके। इन तीनों चीज़ों में जब बच्चा फिट होगा तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि ये चीज़ें डेवलप करती हैं पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ को। ठीक है, ये चीज़ें डेवलप होंगी तो ये चीज़ें मदद करती हैं लिव हैप्पीली विथ अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ में हंसी खुशी रहना। ये इन चीज़ों में ये मदद करती हैं सोशल और पर्सनल क्वालिटीज़। ठीक है, तो इन चीज़ों से बनकर तैयार होगा एक गुड सिटीज़न। ठीक है, तो यानी कि टोटल ओवरऑल जो अगर हम लोग बात करें एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का, तो यहाँ पे एम ये है फिजिकल एजुकेशन का कि गुड सिटीज़न बनाना। ठीक है, गुड सिटीज़न बनाना ये है मेन मकसद फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो देखिए 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के। तो पहला यहाँ पे जो टाइप है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा यहाँ पे है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तीसरा है यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट और चौथा है यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 टाइप हैं फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो एक एक करके अब हम इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट अचीव करना चाहता है अल्टीमेट एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो एम है फिजिकल एजुकेशन का उसको यहाँ पे अचीव करना चाहता है फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे फिजिकल डेवलपमेंट के वो इन चीज़ों को अचीव करने में मदद करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे देखिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या चाहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के, तो देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ग्रो हो इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, प्रॉपर वे से ग्रो हो ह्यूमन बॉडी, तो ये ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट के। तो इनको अचीव करना चाहता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिर इनको अचीव कैसे करेगा फिजिकल डेवलपमेंट, तो देखिए
जब फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हेल्प होगी, डेवलपिंग होगी यहाँ पे बॉडी की। यानी कि आवर बॉडी जो है वो एक काइंड ऑफ मशीन है, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो एक तरीके से मशीन है, मशीन की तरह काम करती है, जो कि ग्रो होगी और डेवलप होगी विथ फिजिकल एक्टिविटीज़ से। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जब होंगी, ग्रो होगी हमारी बॉडी और डेवलप होगी हमारी बॉडी। तो एक तरीके से हमारी बॉडी मशीन है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फिर देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर्स को, ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। जब मैक्सिमम ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगा तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम लोगों को परफॉर्म करने में आसानी होगी और डेवलपमेंट होगा ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। और बेस्ट ग्रोथ यहाँ पे हम लोगों की यहाँ पे डेवलप होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब देखिए जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये कुछ और भी चीज़ें गाइड करते हैं कि जो पर्सन है वो बन सके, उसकी यानी कि जो पर्सन की बॉडी है वो बन सके स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेल शेप्ड बॉडी, गुड लुकिंग और गुड वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। जब हमारा शरीर जो है हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करेंगे, फिर गुड हेल्थ रहेगी और इम्प्रूव्स होगी हमारी फिजिकल पर्सनैलिटी। और फिजिकल पर्सनैलिटीज़ भी यहाँ पे इम्प्रूव होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से, ठीक है। तो ये है फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम लोग जानते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए ये जो डेवलपमेंट है नाम से इसके पता चला, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल यानी कि दिमागी तौर पे व्यक्ति का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो रिलेटेड होंगे वो होंगे पॉजिटिव थॉट से, आइडियाज़ से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से, कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेस से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आती हैं जो कि रिलेटेड हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इम्प्रूव होंगे, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैलेंस से यहाँ पे मतलब है कि जो मेंटल प्रोग्रेस है और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा व्यक्ति का, ठीक है। तो व्यक्ति का मेंटली तौर पे डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, प्रोग्रेस होना भी ज़रूरी है, जिससे कि जो व्यक्ति है वो उसके अंदर पॉजिटिव आइडियाज़ आएंगे और पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, ठीक है। फिर देखिए जो पॉजिटिव थॉट्स हैं और जो आइडियाज़ हैं वो गाइड करते हैं कि जो पर्सन है वो एक गुड सिटीज़न बन सके, ठीक है। अ पर्सन अ गुड सिटीज़न। फिर देखिए जो डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव माइंड का, ठीक है। तो ये चीज़ें मदद करती हैं कि हम लोग अचीव कर सकें एम को, ठीक है। जो भी देखिए हर व्यक्ति का एक एम होता है अपनी लाइफ में, तो उस व्यक्ति का जो एम है तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में वो व्यक्ति अपने एम को अचीव कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि अपना माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव रखिए, अच्छा थॉट थिंकिंग रखिए, जिसके वजह से आप लोग अचीव कर सकते हैं अपने एम को, ठीक है। फिर देखिए जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का, ये सक्षम बनाता है पर्सन को कि जितने भी अलग अलग तरीके के चुनौतियाँ आ जाएँ, यानी कि चैलेंजेस आ जाएँ ज़िंदगी में, तो वो गुड मैनर के साथ में इन चीज़ों को हैंडल कर सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। फिर देखिए जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है यहाँ पे, ये जो पर्सन होता है ये पर्सन को एक्टिव बनाता है और डेवलपमेंट होता है यहाँ पे वेल बैलेंस्ड लाइफ का, ठीक है। वेल बैलेंस्ड लाइफ का यहाँ पे डेवलप होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए जो मैन है इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है, एंड कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। यानी कि जो आदमी है वो एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। देखिए सोसाइटी में रहने का फ़ायदा भी होता है। क्या होता है, देखिए जो मैन है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक पार्ट है सोसाइटी का। इतना तो हमें इस ऊपर वाली लाइन से समझ में आ चुका है। फिर देखिए हैज़ टू फॉलो द रूल्स, ठीक है। हम लोगों को कुछ चीज़ें फॉलो भी करनी पड़ती हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और ट्रेडिशंस जो होते हैं सोसाइटी के और लॉ होते हैं सोसाइटी के, तो उन चीज़ों को हमें पालन करना पड़ता है और ये चीज़ें हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। फिर देखिए जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा एक्टिवनेस होगी सोसाइटी में वो प्रूव्स करता है हिज आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी सोसाइटी में कितनी है। फिर देखिए जो सोसाइटी मैन होता है वो लर्न करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है।
और जो सोसाइटी होती है वो हेल्प करती है टू इम्प्रूव हिज स्टेटस, और फिर स्टेटस को, ठीक है, व्यक्ति का स्टेटस भी इम्प्रूव करने में सोसाइटी मदद करती है। फिर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे डेवलप होते हैं, यानी कि सोशल क्वालिटीज़ भी यहाँ पे कुछ डेवलप होती हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव, मतलब यहाँ पे जैसे कि सहयोग दूसरों का हम लेना सीखते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, ठीक है। फिर हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है, टॉलरेंस भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक, ऑनेस्टी, टॉलरेंस एट्सेट्रा, ठीक है, उनके जैसी कई अन्य चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये इतनी सब चीज़ें डेवलप होती हैं, यानी कि इतनी सब चीज़ें जो सोशल क्वालिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ डेवलप होती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हेल्प करते हैं टू स्टॉप द ईवल ऑफ सोसाइटी एंड ब्रिंग अप द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी। देखिए ये जो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे पढ़े हैं, तो ये चीज़ें मदद करती हैं जो समाज की बुराइयाँ हैं उन्हें रोकने में, ठीक है। और फिर देखिए जो कम्युनिटी है, इसका जो प्रोग्रेस होता है ये भी आगे बढ़ता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन ऑब्जेक्टिव्स के वजह से जो गलत चीज़ें हैं यहाँ पे वो रोकी जाती हैं, और जो कम्युनिटी की जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलता है, और हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ती रहती है। फिर देखिए जो सोशल डेवलपमेंट है ये मदद करता है टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि ये जो सोशल डेवलपमेंट ये हेल्प करता है टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को एक आदर्श नागरिक बनाती हैं और एक यूज़फुल मेंबर बनाती हैं सोसाइटी का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। देखिए जो इमोशंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर द बेस्ट, ठीक है। ऑप्टिमम का यहाँ पे मतलब एक तरीके से बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मैंस पर्सनैलिटी के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए इमोशंस जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इमोशंस का यहाँ पे क्या मतलब है, इमोशंस इस तरीके के होते हैं जैसे कि लव, हेट, एंगर, चेयरफुल, एंग्जाइटी, और इनके जैसे कई अन्य चीज़ें भी इमोशंस में आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पार्ट हैं ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो ये जो इमोशंस हैं ये हेल्प करते हैं टू अचीव ऑप्टिमम प्रोग्रेस, ठीक है, हम लोग बेस्ट प्रोग्रेस को यहाँ पे अचीव कर सकें, और हेल्प करता है टू अचीव एम, ठीक है। एम को अचीव करने में भी यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प करता है। फिर देखिए जो इमोशंस होते हैं ये हम लोगों को एक्सप्रेस करने चाहिए समटाइम्स इन अ कंट्रोल्ड वे, ठीक है, यानी कि जैसी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को, जैसी स्थिति वहाँ पे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस्ड करने चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिर देखिए जो फिजिकल एजुकेशन है ये प्रोवाइड करवाती है गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दीज, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए फिजिकल एजुकेशन गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है ये हेल्प करते हैं मैन को टू अचीव द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के एम को अचीव कर सकें, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे मदद करती है। तो फिजिकल एजुकेशन के एम को यहाँ पे हम लोग अचीव कर सकें तो ये इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ में ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ यह वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।